प्रियो सुनिए, वो परिवार परमेश्वर पर विश्वास करने वाला परिवार है। कैसे कह सकता हूं? खतरे में मूसा जन्म लिया और दूसरा गुमनाम माता पिता से मूसा जन्म लिया और तीसरा आत्मिक माता पिता से मूसा जन्मा। आत्मिक माता पिता से जन्मा। आइए देखें इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 23 वचन से। मूसा जब जन्म लिया, उसकी माता केवल ऐसा नहीं लिखा है, या फिर केवल उसके पिता इस तरह भी नहीं लिखा है। क्या लिखा है? उसकी माता और पिता दोनों के विषय में यहां लिखा हुआ है, राइट? विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। उनके विश्वास के कारण, यानी अर्थ जानते वे आत्मिक हैं, वे विश्वासी हैं, वे परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं। उनके विश्वास के कारण राजा की आज्ञा से ना डरकर 3 महीने तक उसे क्या किए? छिपा कर रखे। पुत्र यदि जन्म लेगा तो उस पुत्र को मार डालना है, ये फिरौन की आज्ञा थी। लेकिन बाइबल बताती है मूसा के माता पिता विश्वासी थे। वे विश्वासी थे, आत्मिक थे, इसलिए अपने पुत्र की रक्षा करने की कोशिश किए, बचाने की कोशिश किए। इस बात को ध्यान से सुनिए प्रिय भाई और बहन। मूसा के माता और पिता विश्वासी थे। आज कितने मूसा कह सकते हैं, कितने बच्चे कह सकते हैं कि मेरी माता और पिता विश्वासी हैं? माता पिता सुन रहे हैं? आपका बेटा कह सकता है कि आपकी बेटी कह सकती है क्या? मेरे माता और पिता आत्मिक हैं, बहुत ही अच्छे आत्मिक हैं, परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, परमेश्वर के प्रेम को बांटने वाले हैं, विश्वास को बढ़ाने वाले हैं, परमेश्वर के अलावा किसी से नहीं डरते हैं। ऐसे पेरेंट्स, ऐसे माता पिता से मेरा जन्म लेना मेरे लिए सौभाग्य है। कह सकते हैं क्या? मूसा कहा, वे गुमनाम थे, उनका कोई पता नहीं था, लेकिन ध्यान दीजिए वे आत्मिक थे। प्रिय भाई और बहन, हो सकता आप धनवान नहीं हैं, आप कोई महान अधिकारी भी नहीं हैं, आपकी सुंदरता नहीं है, लेकिन आप आत्मिक रूप में बच्चों को बढ़ा सकते हैं। उस दिन मूसा के माता पिता आत्मिक थे। बहुत से परिवारों में सामान्य रूप से हम क्या देखते हैं, मैं बताऊं आपको। मां आत्मिक होती है, पिता शराबी होता है। पत्नी आत्मिक होती है और पति मन मर्जी से जीता है। पत्नी आंसुओं से प्रार्थना करते रहती है और पति गंदी फिल्में देखता रहता है। मन मर्जी से जीता है क्या कोई आज हमारे बीच में? पति प्रार्थना करने वाला है, पति आत्मिक है और पत्नी मन मर्जी से जीती है, और बच्चे दुख उठाते रहते हैं। उस दिन मूसा के बच जाने का कारण जानते हैं क्या? माता और पिता विश्वासी थे, इसलिए। आज आपके पुत्र के नाश होने का कारण जानते हैं? आज आपकी बेटी आज्ञा ना मानकर विरोध करने का कारण जानते हैं? आत्मिकता नहीं होने के कारण, मां में आत्मिकता नहीं होने के कारण, पिता में आत्मिकता नहीं होने के कारण, परिवार में आत्मिकता नहीं होने के कारण, आत्मिकता में आप अपने बच्चों को बढ़ा नहीं पाए, इसलिए आपके बच्चे आज आपकी नहीं सुन रहे हैं। आपके बच्चे आज आपकी परवाह नहीं कर रहे हैं। आपके बच्चे आपका विरोध करने वाले बन गए हैं, और कुछ बच्चे तो मारने के लिए भी ऊपर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं। कारण बताइए? आत्मिकता नहीं होने से। आत्मिकता नहीं होने के कारण अर्थ जानते हैं? मेल नहीं होने के कारण, एकता नहीं होने के कारण। कृपया ध्यान दीजिए, परमेश्वर के साथ आपकी संगति नहीं होने से आपके घर में मेल मिलाप नहीं रहेगा। आपके घर में मेल मिलाप नहीं होने से आपके घर में आनंद नहीं होगा। आपके घर में आनंद नहीं होने से आपके घर में परमेश्वर जो अनुग्रहित करते हैं
वो सारी आशीषों की घटी होगी। बच्चे जैसे चाहे वैसे बढ़ेंगे, जैसे चाहे वैसे व्यवहार करेंगे। आज बहुत से परिवारों में ऐसी व्यवस्था ही चल रही है। जिस समय आपके बच्चों से प्रेम करना, आप प्रेम नहीं करने से, आपके बच्चों को प्रार्थना के साथ बढ़ाना है, नहीं बढ़ाने से, आपके बच्चों को परमेश्वर के भवन में ले जाकर जब उन्हें सिखाना है उस समय नहीं सिखाने से। प्रियो, बाइबल बताती है लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे न हटे। लड़के को जब सिखाना है तब नहीं सिखाए। जब आपका लड़का छोटा था तब आपने परमेश्वर पर ध्यान नहीं दिया, चर्च नहीं गए, आप अपनी मर्जी से जिए। फलस्वरूप अभी बच्चे बड़े हो गए, वे अपनी मर्जी से जी रहे हैं। प्रिय भाई और बहन, एक विषय मुझे कहने दीजिए। जैसे आप सोच रहे हैं एक परिवार धन से बनाया जाएगा, ये गलत है। पैसों से आप एक अच्छा मकान बना सकते हैं, लेकिन एक परिवार नहीं बना सकते। पैसों से आप अपने घर में फर्नीचर ले सकते हैं, लेकिन सुख को नहीं खरीद सकते। पैसों से महंगे कार को खरीद सकते हैं, लेकिन कार में सुरक्षित यात्रा की कोई गारंटी नहीं हो सकती। पैसों से कीमती दवाइयां खरीद सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य को नहीं खरीद सकते। पैसों से धूमधाम से अपने बेटे या बेटी का विवाह करा सकते हैं, लेकिन धन से एक परिवार को नहीं बना सकते। पैसों से आप अपने बच्चों को ऊंची पढ़ाई करवा सकते हैं, लेकिन संस्कार नहीं सिखा सकते। धन से आपके मरने के बाद एक बड़े कब्र को बना सकते हैं, लेकिन आप स्वर्ग में नहीं पहुंच सकते। आज वास्तव में आपको धन नहीं चाहिए। वास्तव में जो आज आपको चाहिए वो विश्वास है, जिसने आपकी सृष्टि किया है, उस परमेश्वर के प्रति विश्वास। वो विश्वास ही आप में नहीं होने से आपका जीवन नाश हो जाएगा। वो विश्वास ही नहीं होने से आपका जीवन बीच में ही समाप्त हो जाएगा। ध्यान से 11वें अध्याय को देखेंगे तो महान लोगों के विषय में वहां लिखा है। अब्राहम के विषय में लिखा है, याकूब के विषय में लिखा है, यूसुफ के विषय में लिखा है, मूसा के विषय में लिखा है, गिदोन के विषय में लिखा है, शिमशोन के विषय में लिखा है, दाऊद के विषय में लिखा है। ध्यान से पढ़िए बाद में। इन सब के विषय में जब लिखा गया, क्या लिखा गया? विश्वास के कारण। विश्वास के कारण अब्राहम अपने विश्वास के कारण विश्वासियों का पिता कहलाया। विश्वास के कारण जिस पुत्र को उसने नहीं देखा था, जैसे वो देखा ऐसे जिया। विश्वास के कारण 25 वर्षों के बाद पुत्र को पा लिया। विश्वास के कारण प्रतिज्ञा के देश में कदम रखा। मूसा को मर जाना था, लेकिन विश्वास ही के कारण। किसके प्रति विश्वास? परमेश्वर के प्रति विश्वास। फिरौन आज्ञा दिया, पुत्र को मार डालना है, मारना है, लेकिन विश्वास के कारण मूसा के माता पिता निर्णय लिए, नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे। बहुत से संदर्भों में उन दिनों में लड़का होगा या लड़की होगी पहले से पता नहीं कर सकते थे। पता करने का टेक्नोलॉजी भी नहीं था। लड़का या लड़की होने तक इंतजार करना ही पड़ेगा। इन दिनों में लड़की है या फिर लड़का है, जन्म से पहले ही पता लगाने वाले स्कैनिंग्स आ गए हैं। कानून कहता है लड़का है या लड़की है, इसे प्रकट नहीं करना है, बताना नहीं है। निश्चित रूप से कानून एक नियम बना दिया है। वो क्या है कि लड़का है या लड़की है बताने की अनुमति नहीं है, क्योंकि लोग मार डाल रहे हैं। लड़की है मालूम चलने से मार डालते हैं। अभी 2 लड़कियां हो चुकी हैं, फिर से लड़की नहीं चाहिए, मार डालेंगे। फिरौन, ये फिरौन की मानसिकता है। लड़का है क्या, मार डालो। प्रियो, बाइबल बताती है विश्वास के कारण वो माता और पिता एक निर्णय लिए। वो क्या है जानते हैं? परमेश्वर के दिए हुए बालक को मरने की
अनुमति नहीं है। हम अपने बच्चे को नहीं मारेंगे। आत्मिक थे इसलिए अपने बेटे को बचा लिए। प्रिय भाइयों और बहनों, आपको आत्मिक होना है, आपके बच्चों की रक्षा करना है। वे आत्मिक थे इसलिए अपने बेटे को बचा लिए। हम अपने बेटे को नहीं मारेंगे। हम अपने बच्चे को नाश नहीं होने देंगे। हम रक्षा करेंगे। आज आपका बेटा है, बेटी है क्या? परमेश्वर बच्चे दिए हैं क्या? तो ये निर्णय आपको लेना है। क्या है वो निर्णय? मेरे बच्चे को नाश होने नहीं दूंगा। हमारे बच्चों की हम रक्षा करेंगे। कैसे रक्षा कर सकते हैं? विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं। हमारे बच्चों को नाश होने की अनुमति नहीं है। हमारे बेटे या बेटियां नाश होने की अनुमति नहीं है। ऐसे दृढ़ निर्णय को आपको लेना है। और वैसे ही आज 2 बेटियों का जन्म हुआ और अभी आप गर्भवती हैं, तो फिर से कहीं बेटी ना हो जाए, ऐसे डर के साथ आपको नहीं रहना है। आपको मैं एक विषय बताऊं, जो माता पिता अच्छे होते हैं उनकी लड़कियां ही होती हैं। सही है? अगर आपके 2 बेटियां हैं या 3 बेटियां हैं तो आप चिंता ना करें, क्योंकि गर्भ का फल डॉक्टर की ओर से प्रतिफल नहीं है। गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है, यहोवा का प्रतिफल है। उस दिन मूसा यहोवा का दिया हुआ प्रतिफल था। खतरे से भरे हुए परिस्थिति में, मार डालना ऐसे कानून के समय में, वे निर्णय लिए अपने विश्वास के कारण। हमारे पुत्र की रक्षा करेंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, उस दिन मूसा की रक्षा उनके ज्ञान के द्वारा नहीं हुई। उस दिन मूसा की रक्षा उनके बुद्धि से नहीं हुआ। उस दिन मूसा की रक्षा उनके विश्वास से हुआ। आपके और आपके परिवार की रक्षा करने वाला परमेश्वर के प्रति आपका जो विश्वास है वो करता है। आपकी और आपके नौकरी की रक्षा करने वाला, आपके और आपके व्यापार की रक्षा करने वाला, आपकी कलीसिया की रक्षा करने वाला, आज आपके कष्टों और समस्याओं का समाधान लेके आने वाला आपका विश्वास है। अब्राहम अपने विश्वास के कारण ही, जब सब कुछ असंभव था, 100 साल की उम्र में अपने विश्वास के कारण ही असंभव को वो संभव कर पाया, एक पुत्र को देख पाया। मूसा अपने विश्वास ही से अपने हाथ में लाठी को लिया, लाल समुद्र के आगे बढ़ाया और उसे 2 भाग कर दिया। दाऊद अपने विश्वास ही से 5 पत्थरों को लिया, गोफन को लिया, गोलियत जैसे व्यक्ति को मार पाया। शद्रक, मेशक, अबिदनगो परमेश्वर के प्रति उनके विश्वास के द्वारा ही आग के भट्टे में जा पाए, बिना किसी हानि के बाहर आ पाए। पतरस यीशु के प्रति अपने विश्वास के द्वारा समुद्र में, पानी में चल पाया, एक अद्भुत को अनुभव कर सका। बुद्धि ज्ञान के द्वारा नहीं, धन दौलत के कारण नहीं, विश्वास के द्वारा ही हमारे पितर परमेश्वर के नाम की महिमा कर पाए। परमेश्वर इस दिन सेवक से कहा, मैं नहम्याह को बलवंत करके 52 दिनों में यरूशलेम के दीवारों को फिर से निर्माण किया। तुम विश्वास करते हो क्या? 52 दिनों में पूरे एशिया में ही सबसे बड़े चर्च का मैं निर्माण करूंगा। विश्वास करते हो क्या? इस तरह परमेश्वर ने पूछा, प्रभु 52 दिनों में सबसे बड़ा भवन बनाया जाना अभी तक इतिहास में कहीं हुआ नहीं, कहीं देखा नहीं। तुम विश्वास करते हो क्या? मैं निर्माण करूंगा, तुम विश्वास करते हो क्या? उतना आसान नहीं है। उस दिन प्रार्थना में मेरे प्रभु से मैंने कहा, प्रभु आपके लिए सब कुछ संभव है, विश्वास करता हूं। अगर विश्वास करते हो तो नींव डालो। 52 दिनों में पूरे विश्व में कभी कहीं निर्माण नहीं किया गया ऐसे अद्भुत भवन का निर्माण मैं करूंगा। प्रियो, इस भवन का निर्माण सुनिए, टेक्नोलॉजी से नहीं,
इस भवन का निर्माण धन से नहीं हुआ, इस भवन का निर्माण सामर्थ्य शक्ति से नहीं, इस भवन का निर्माण हुआ है परमेश्वर के प्रति अटूट विश्वास के द्वारा। प्रियो, आज संसार के बड़े बड़े प्रभु के दास इस टेम्पल में आकर दर्शन क्यों कर रहे हैं? कारण जानते हैं? 52 दिनों में ही कलवरी टेम्पल निर्माण किया गया। कैसे? विश्वास के द्वारा, परमेश्वर के प्रति भरोसे के साथ बनाया गया। आज मैं, आप और हम आत्मिक रूप से बढ़ना है या आत्मिक रूप से जीना है, तो सफलताओं को पाना है, तो असंभव को संभव करना है, तो हमारे परिवार का निर्माण करना है, बच्चों की रक्षा करना है, संभालना है, तो आपके जीवन की हर एक समस्या का हल पाकर शांति से जीना है, तो सुनिए, आपको केवल विश्वास चाहिए। किसके प्रति? परमेश्वर के प्रति विश्वास। वो विश्वास ही नहीं होने से आप नाश हो जाएंगे। एक धनवान रेगिस्तान में यात्रा कर रहा था। उसके पास बहुमूल्य हीरे थे, मोती थे, बहुत से रत्न थे। इस तरह यात्रा करते समय उसने जो पानी लाया सब खत्म हो गया। प्यास से तड़प रहा था। कहीं पीने को पानी मिलेगा सोचकर उस रेगिस्तान में जब उसने देखा, उसे छोटा सा शेड दिखाई दिया। वहां जाकर देखा तो हाथ से मारने वाला पंप था। जल्दी से उस पंप के पास गया। जाकर पंप मारने लगा, पानी नहीं निकला। उसके पास वाटर कैंस थे, भरूंगा सोचा, लेकिन पानी नहीं निकल रहा है। लेकिन उस पंप के पास एक छोटा तख्ता था, उसमें लिखा हुआ था, ये पंप यदि काम करना है तो उस शेड में एक वाटर बॉटल है, वो पानी निकालकर इस पंप में डालो, फिर पंप चलाओ, भरपूरी से पानी निकलेगा, तुम पियो। तुम्हें जितना पानी पीना है पीकर, तुम्हारे पास जो है वाटर बॉटल्स जो हैं उनमें भी तुम भर लो और उस शेड वाले बॉटल में फिर से भर कर रखो। लिखा था। क्या ये सच है? यहां पानी है। जल्दी से उस शेड में जाने से वहां पानी था। उसे क्या करना है बताइए? आप होते तो क्या करते? प्यास से आप तड़प रहे हैं। प्यास, प्यास। तख्ते में क्या लिखा है? उस बॉटल का पानी पंप में डालकर मारेंगे तो पानी निकलेगा, भरपूर से आएगा। तुम्हें जितना चाहिए पियो, तुम्हें जितना चाहिए भर लो, फिर उस बॉटल में भर के अंदर रखो। तब वो बॉटल लिया। बॉटल लेकर अभी इस बॉटल का पानी पंप में डालने के बाद पानी नहीं निकलने से सोचने लगा, अगर इस बॉटल का पानी पंप में डालकर पंप मारने से, अगर पानी नहीं निकलने से जो है वो भी जाएगा। विश्वास करने से, विश्वास करके पानी डालने से और पानी नहीं निकलने से मेरी जान जाएगी, छोड़ो रहन दो। ये सोचकर पंप में ना डालकर पूरा पानी पी लिया। पानी पीकर अच्छा हुआ, प्यास बुझ गई। ये सोचकर 5 किलोमीटर चलकर गया, फिर प्यास लगी। प्यास नहीं बुझी। हीरे थे, मोती थे, रत्न थे, उसके पास धन था, लेकिन उसे जो जीवित रख सकता है वो पानी नहीं था। वो उसी स्थान में गिर गया, मर गया। उसे कौन मारा जानते हैं? उसका अविश्वास। एक और प्रांत था। रेगिस्तान में से एक निर्धन व्यक्ति जा रहा था। उस रेगिस्तान से जब वो जा रहा था तब उसे प्यास लगी और कहीं भी पानी जब दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा ही शेड एक और स्थान में था। पंप दिखाई दिया। पंप दिखाई देने से ऐसा ही एक बोट था। पानी निकालने की कोशिश किया, पानी नहीं निकला। उस शेड के अंदर एक बोतल था। बोतल लेकर पानी पंप में डालो, भरपूरी से पानी निकलेगा। वो सोचने लगा, यदि मैं विश्वास करके वो पानी पंप में डालूंगा तो पानी निकलने से मैं पीऊंगा, जितना चाहिए भर लूंगा। मेरे बाद भी जो लोग आएंगे उन्हें भी पानी मिल जाएगा। विश्वास किया और उस बोतल के पानी को लेकर उस पंप में डाला। पंप मारना शुरू किया। समृद्धि के साथ पानी निकल आया।
वो मन भरकर पानी पिया, उसके पास जो बोतल थे उनमें पानी भर लिया और एक बोतल पानी भरा और ले जाकर शेड में रखा। सुनिए, जो इस बात पर विश्वास किए हर एक जन, पीछे आने वाले हर एक पीढ़ी के लोगों के लिए जो जीवन के लिए आवश्यक है, समृद्धि से पानी को दे सके, जीवन दे सके। लेकिन उसने क्या किया जानते हैं? अविश्वास के कारण जिस बोतल में पानी था उसे वो स्वयं पी लिया, उसके बाद आने वाले पीढ़ी के लिए पानी मिलने नहीं दिया। विश्वास जिलाता है। विश्वास आपके परिवार को जीवन देगा। विश्वास आपके पीछे आने वाले पीढ़ी पीढ़ी के लोगों को भी विश्वासियों के रूप में जीवन देगा। उस दिन वो माता पिता ये निर्णय लिए, क्या जानते हैं? हमारे बेटे को हमें बचाना है, रक्षा करेंगे, रक्षा किए। आज कितने माता और पिता हमारे बच्चों की हम रक्षा करेंगे, हमारे बच्चों को हम बचाएंगे, हमारे परिवार को हम बचाएंगे, हमारी नौकरी को, हमारी कलीसिया को, हमारी आत्मिकता को, हमारी पवित्रता को हम बचाएंगे। विश्वास ही उनके बचाए जाने का आधार है, बचाए जाने के लिए आधार है। जिसने विश्वास किया वो मन भर के पानी पिया, बोतल में पानी भरा, आने वाले पीढ़ी के लिए, आने वाले सारे लोगों के लिए पानी भी दे पाया। जो विश्वास नहीं किया वो स्वार्थ के साथ जो पानी था उसे पूरा पी लिया। उस पंप में पानी डालने के लिए पानी ही रहने नहीं दिया। आने वाले किसी की भी प्यास को वो बुझा नहीं पाया, जीवन नहीं दे पाया। मैं पूछता हूं, आप विश्वासी ना होकर मर जाएंगे तो आपके पीछे के लोग भी ऐसे ही तैयार होंगे। प्रिय भाई और बहन, आप विश्वास के बिना, आत्मिकता के बिना, परमेश्वर के प्रति भय भक्ति के बिना ऐसे ही जिएंगे तो आपके बाद की पीढ़ी के लिए आप श्राप बन जाएंगे। प्रिय, हो सकता है आप गुमनाम हो, आपके पास धन संपत्ति ना हो, कोई शोहरत ना हो, लेकिन आपके हृदय में विश्वास भरा हो तो आने वाले पीढ़ी के लिए, पीढ़ी पीढ़ी तक आप आशीषदायक बन सकते हैं। ऐसा अनुग्रह परमेश्वर हमें देने पाए। आइए मिलके प्रार्थना करें। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, बहुत ही सीधे और स्पष्ट हमसे बात किए। मूसा खतरे से भरे हुए समय में जन्म लिया, गुमनाम माता पिता से जन्मा, आत्मिक माता पिता से जन्मा। पिता, आज इस संदेश को सुनने वाले हर एक माता और पिता आत्मिक जीवन जीना है, अपने बच्चों की रक्षा कर सके ऐसे जीना है। हो सकता हम गुमनाम हों, भोले भाले हों, अधिकार रहित हों, हमारे पास धन संपत्ति ना हो सकता कोई खूबसूरती हमें ना हो। पिता, आत्मा स्वरूपी परमेश्वर आपके संग जीने से काफी है, आपके प्रति विश्वास के साथ जीने से काफी है। वही हमारे लिए धन है, वही हमारे लिए आशीष है, वही हमारे लिए आधार है, वही हमारे लिए आश्रय है। विश्वास कर रहे हैं पिता, हमारे चारों ओर कोई खतरा छाया हुआ हो सकता है, लेकिन हमारे तंबू में, हमारे घरों में यदि आप होंगे, आपका वचन होगा, आपकी उपस्थिति होने से कोई महामारी, कोई हानि हमारे निकट भी नहीं आ पाएगा, हमारे घरों में कदम नहीं रख पाएगा। इस सत्य को जानकर पिता, आपकी उपस्थिति को भरपूरी के साथ हमारे घरों में अनुभव कर सके हमें प्रदान कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रियो, संदेश के द्वारा आप आशीष पाए तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए। कल फिर से इसी समय मॉर्निंग डिवोशन में मिलेंगे। शलोम।